कोरोना काफी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। उसने परेशान करके रखा हुआ है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही। ऐसे में घरेलू उपचार भी काफी काम आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। बाबा सुन पा रहे हैं आप हमें? कैसे हैं? बहुत 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 प्रणाम मेरे भाई सईद अंसारी जी। और मैं आपको सुन पा रहा हूं। और यहाँ हम हरिद्वार में जो कुंभ मेला में हॉस्पिटल बनाया गया था जी, सईद अंसारी भाई हमारे साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं। हमने उसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। और हमारा प्रयास है यहाँ पर लोगों को बहुत जरूरी होने पर एंटीबायोटिक्स, बहुत जरूरी होने पर उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स, रेमडेसिविर या स्टेरॉइड आदि दिए जाएं। 90 से 99%, 90 to 90%, 99% हमारी कोशिश होगी कि उनको योग से, नेचुरोपैथी से, न्यूट्रिशियस आहार से और आयुर्वेदिक उपचार से, जो हमने लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना नेगेटिव किया इन्हीं चीजों से जी। अब उसका ये संस्थागत रूप से उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के एक बड़ा प्रयास किया, जहां 150 बेड का पूरा हॉस्पिटल है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था है। जिनको बहुत ज़रूरत होगी क्रिटिकल केयर के लिए, उनके लिए यहाँ पर वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। और हमारी कोशिश ये है, प्रथम प्रयास ये है जी कि 90 से 99% लोगों को हम योग, आयुर्वेद, जो नेचुरोपैथी के जो परंपरागत हमारे तौर तरीके थे उससे उनको स्वस्थ किया जाए। अब जैसे किसी को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड के लिए हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ये खूब कला, ये मुनक्का और ये अंजीर, इनकी चटनी बना करके, इसका काढ़ा बना करके दिया जाता था। अब लोग भूल गए, टाइफाइड होते ही उसको बहुत हैवी दवाइयाँ दे देते हैं और वो सारे केमिकल्स जाकर के पेट में घोटाला कर देते हैं। हमने जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिला करके लोगों का पेट ठीक कर दिया है। ये छोटी छोटी बातें आज लोगों को भयंकर जो है इन्फेक्शन हो रहा है कफ कोल्ड का। हमने उसके लिए ये स्वासारी गोल्ड तैयार किया। और यहाँ इस पूरे हॉस्पिटल की खासियत ये होगी जी, जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा, और जितना भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है ये पतंजलि योगपीठ के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा सभी रोगियों को। और हमारा प्रयास होगा यहाँ 0% कैजुअलिटी हो। सईद भाई बाबा, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, हम प्रशंसा करते हैं इसकी। और एक और अच्छी बात है कि एलोपैथ और आयुर्वेद का संगम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप हमें बाबा ये भी बताइए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर चलिए किसी को जरूरत पड़ी तो आपके इस कोविड सेंटर में तुरंत पहुंच जाएगा, सारी सुविधाएं वहां पर हैं। लेकिन इस समय क्या है, दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरे हिस्सों में हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही। तो कुछ ऐसा उपचार बताइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। जरा सा बुखार आता है लगता है कोरोना हो गया, जरा सी खांसी आती है, सर्दी जुकाम होता है तो लगता है कोरोना हो गया। क्या करें? और ये देखिए, उससे पहले बाबा एक सेकंड रुकिए, हम ये आपका सेंटर दिखा दें। 1 मिनट। बुखार होने पर गिलोय और तुलसी का काढ़ा पिएं। हाँ, ये जरा दिखा दीजिए एक बार कोविड सेंटर आपका। जरूर। ये पूरा कोविड सेंटर है जहां पर 150 बेड्स की व्यवस्था है, जहां पर आईसीयू की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और ये एक पहला प्रयास है, जैसे आपने कहा, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का। और इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बड़ी पहल की। यहाँ के डीएम साहब ने, यहाँ के तीर्थ सिंह जी मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ से होकर के गए। जो आपने पूछा कि बुखार हो जाए तो क्या करें, गिलोय और तुलसी इसका सटीक उपाय है। ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, हमारे यहाँ सदियों से इनका प्रयोग होता था। बहुत क्रिटिकल भी फीवर है तो गिलोय, ज्वरनाशक और महासुदर्शन खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, ये संजीवनी का सचमुच काम करते हैं। अब इतनी सी चीज से फीवर दूर हो जाता है, चाहे कितना ही क्रिटिकल फीवर हो। और यदि टाइफाइड का फीवर है तो मैंने बताया खूब कला, मुनक्का और अंजीर, इनको चटनी बना करके, इनको पीस करके
और इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं, क्रिटिकल फीवर भी दूर हो जाता है, टाइफाइड वाला भी। जी बाबा, वैसे तो हुसैन भाई, हम आपकी दवाएं खूब खा रहे हैं, सभी अंसारी भाई। जी देशवासी सब खूब सही खा बात, रहे अंसारी हैं, भाई। लेकिन फिर भी एक बार हमें और बताइए कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हों हमारे जिनसे हम कोरोना के खतरे से बच सकें, कोरोना हमें ना हो, हम उसकी चपेट में ना आ पाएं। कोरोना की चपेट में ना पाए इसके लिए सुबह खाली पेट हमने ये अणु तेल दिया हुआ है, अणु तेल या पूरा सड़बिंदु तेल, अणु तेल या सड़बिंदु तेल, या सुबह उठ करके सरसों का तेल नाक में डाल ले, खाली पेट श्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले, अथवा जो है गिलोय का काढ़ा ही पी ले, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लें। और सबसे बड़ी बात है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम सबसे बताते हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इनर स्ट्रेंथ जितनी हमारी स्ट्रोंग होगी उतना ही हम कोविड से अच्छे से लड़ पाएंगे। सईद भाई, बाबा ये भी हो रहा है आजकल कि हम लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट करवा रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, एक्सरेज करवा रहे हैं, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो सेकेंड वेव, दूसरी लहर चल रही है बाबा स्वामी जी, उसमें मौतें भी बहुत हो रही हैं, तो इससे बचने का कोई उपाय बताइए। देखिए अभी डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा कि ज़्यादा सीटी स्कैन कराने से बहुत भयंकर उसकी जो रेज पड़ती है हमारे फेफड़ों पर, उससे कैंसर होने की तक की संभावना है। तो इतना ज़्यादा हम क्यों सीटी स्कैन करवा रहे हैं? अरे सामान्य एक्सरे से पता चल जाता है कि भाई फेफड़े में इतना इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से बचने के लिए प्राणायाम करो, इन्फेक्शन से बचने के लिए श्वासारी पियो, श्वासारी काढ़ा पी लो पंचकोल के साथ, श्वासारी लिक्विड ले लो, श्वासारी वटी ले लो, श्वासारी गोल्ड ले लो। ऐसी इतनी चीज़ें हमारे पास में। ज़्यादा किसी को दिक्कत है तो ये दिव्य धारा अपने घर में बना सकते हैं और इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। मैंने श्वेता सिंह के साथ भी अपने कार्यक्रम में बोला था, जिसको नाक में ऐसे सूंघने मात्र से इसमें शुद्ध कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन सत और यूकेलिप्टस ऑयल 10-10 ml, 5 ml लौंग का तेल मिला दिया, घर में बना लें, इससे अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। ये पतंजलि बाम, इसकी पूरी लपेट लगा करके और मैंने प्राणायाम कराया और लोगों को हमने वेंटिलेटर पर जाने से बचाया। ऑक्सीजन से तो बचाया, आईसीयू से तो बचाया, वेंटिलेटर पर जाने से बचाया और लोगों के फेफड़ों को हमने फेल होने से बचाया। छोटे छोटे उपाय, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायामों से हमने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक से बचाया। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये मेधावटी, ये जो हमारे यहाँ पर सदियों से जो चीज़ें आजमाई जा रही हैं, इस हॉस्पिटल की खासियत ये होगी कि इसमें सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ ये खान पान में भी हमने यहाँ सईद भाई पूरी व्यवस्था रखी है। वो भी बताइए बाबा, क्या खाएं? बेल का प्रयोग कि लोगों को हेल्थी रहने के लिए, लोगों के पेट बहुत खराब हो रहे हैं, बेल का शरबत बेल का मुरब्बा खाएं। अब ये बेल की कैंडी कोई खाएगा, आंवले की कैंडी खाएगा, उसका पेट खराब होने से बच जाएगा। लोगों के पेट बहुत खराब हो रहा है, उल्टी दस्त ये बहुत हो रहा है, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करें। हम यहाँ सभी रोगियों को 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, ये अंजीर, ये बादाम, ये खजूर और अखरोट, ये 5 ड्राई फ्रूट रात को भिगो करके सुबह 5 बादाम और 5-10 मुनक्का, 2-3 खजूर, 2-3 अंजीर और 2-3 अखरोट, ये रात को भिगो करके सुबह खिलाते हैं। सब मरीजों को हम बोलते हैं 1 अनार 100 बीमार। ये अनार, ये सेब, ये मौसमी, ये पाइनएप्पल, जो भी जिसको उपलब्ध हो, अंगूर, पपीता, वाटरमेलन, जो भी मौसमी फल हैं उनको ले। और जरूरी होने पर हमने ये एलोपैथी की दवाइयों की भी व्यवस्था यहाँ बाबा एक बात बताइए यहाँ पे इसके अलावा ये जो नेचुरोपैथी में सिरोधारा जी, अभी क्या कह रहे हैं आजकल, ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ना, हाँ जी स्वामी जी, बाबा आजकल ये कह रहे हैं कोरोना काल में कि आप ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें लीजिए, आप भाप लीजिए, आप काढ़ा पीजिए, आप चाय पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, ठंडी चीजें बिल्कुल मत खाइए, फल बिल्कुल मत खाइए। ये सही है? आप तो कह रहे हैं कि फल खाइए, खूब खाइए। फल हम खिला करके लोगों को ठीक करें। ज्यादा गर्म सब खाएंगे तो लोगों को हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, ज्वालामुखी बन जाएगा आदमी। इसलिए
ये मुनक्का, ये अंजीर, ये बादाम, ये अखरोट रात को भिगो करके, और इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, पूरे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। और ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है तो हम ये दूध से और अथवा छाछ से सिरोधारा भी करते हैं, फिर बस्ती भी लगाते हैं, एनेमा भी लगाते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, भूल गए था ज़माना, हम उनको याद दिला रहे हैं और सबको बताना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो ठंडा पानी पीने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें हम भी स्वासारी और दिव्य पेय आदि पीने के लिए बोल रहे हैं। हमने भी यहाँ पर काढ़े भी रखे हुए हैं, या मुलेठी का क्वाथ रखा हुआ है, दिव्य पेय रखा हुआ है, गिलोय और तुलसी का काढ़ा रखा हुआ है, हम सबको देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक गर्म ही गर्म ठोकते रहो और आदमी ज्वालामुखी बन जाए। मतलब अति नहीं होनी चाहिए, अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। मोती पिष्टी देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ने पर। ठीक, जी जी। साहब ये कह रहे हैं कि हम सब खाएं, खाना किस तरह का खाएं बाबा? हम सुबह से लेके शाम तक अपने आहार को किस तरह से रखें ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रहे? सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा और गिलोय, आंवला, एलोवेरा और ये गिलोय का यदि रस पी लेता है आदमी, तो ये उसके लिए सबसे बेहतर होता है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आजकल अलग अलग विटामिन सी अलग खा रहे हैं, विटामिन को लोग जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय इसका रस पी लें। सुबह नाश्ते के अंदर ये मैंने कहा बेल और आंवला इसकी कैंडी खा सकते हैं, बेल का शरबत तक पी सकते हैं, बहुत ठंडा ना, ये जो है रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है। जौ का दलिया, ओट्स इसको ले सकते हैं। और खाने में ये रखना चाहिए, खाली पेट जो है ये सब चीज़ें लेने के बाद नाश्ते में जितने भी मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स बताए थे, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी जौ का दलिया, कभी मिक्स दलिया, कभी इडली, कभी जो है अंकुरित स्प्राउट्स में हम खिलाते हैं, ये सब लेना चाहिए। मिक्स आटा लेना चाहिए, मोटा आटा खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए। खाने में ऑर्डर ये रखना चाहिए, पहले सलाद खाएं, बाद में सलाद फल खाने के बाद में पका हुआ खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। और कोरोना पेशेंट दही छाछ का सेवन ना करें, वो दूध में हल्दी शिलाजीत मिला करके साथ में च्यवनप्राश लें। तो ऐसे, और रात का खाना हल्का ले, ज़्यादा भारी ना खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं। और सबसे बात है पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से सारे केमिकल, सांस, हार्मोन्स तो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में ही होते हैं, वो अंदर से सीक्रेट होते हैं। इसलिए हम यहाँ म्यूजिक थेरापी का और जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसका भी रोगियों पर प्रयोग करने वाले हैं हुसैन भाई। बाबा ये पॉजिटिव रहने की बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन पॉजिटिव रहा नहीं जाता। खबरें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, खबरें ऐसी खराब आ रही हैं, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, उनके घरों में कोई बीमार पड़ रहा है। पॉजिटिव रहने के लिए संगीत कैसे सुने जब मन ही शांत नहीं है? तो कुछ उपाय बताइए बाबा कि मन भी शांत करें, पॉजिटिव भी रहें। देखो सईद भाई, मैं आपको पिछले लगभग 15 सालों से जानता हूँ। आपने भी पत्रकारिता से लेकर के, घर परिवार से लेकर के, और अपने प्रोफेशन में बहुत तरह से ऊंची नीची चीज़ों को देखा है। और मैंने एक बार भी सईद अंसारी को कभी भी निराश नहीं देखा। ठीक है, रोहित सरदाना के जिस दिन गए उस दिन मैंने आपकी आवाज़ में एक अलग प्रकार की पीड़ा को देखा, वो तो एक सहज है, वो तो एक मानवीय संवेदना है। लेकिन मैं कहता हूँ मुश्किल कितने ही ज़्यादा हो हमारे सामने, चुनौतियाँ, समस्याएं, संकट कितने ही विकट क्यों ना हो, लेकिन आखिर रोने से समाधान नहीं होगा। ज़िंदगी में हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे बॉडी के भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी हमारे साथ फाइट करते हैं और वो कोरोना को परास्त कर देते हैं। और मैंने देखा जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो मारे जाते हैं। कोरोना कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उनके ऊपर अटैक करता है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिविटी। तो जब पॉजिटिव आदमी होता है तो उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक व्यक्ति में करोड़ों व्यक्ति जितनी शक्ति आ जाती है। उसका शरीर बल, उसका मनोबल, उसका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है, वो पूरा अपने आप में एक्सप्रेस हो जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है उसमें, कंप्लीट बैलेंस होता है।
और जो उसके अंग काम भी नहीं कर रहे, वहाँ रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता है और मैंने जीवन में देखा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, चाहे जितनी मुश्किल हो, समस्या हो, चुनौतियाँ हो, और आपको लग रहा हो कि न जाने अगला श्वास आएगा ही नहीं आएगा, हिम्मत रखिए। कुछ लोग इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि हाय तो वो मचा देते, हाय ऑक्सीजन, हाय ऑक्सीजन। अरे 2-2 सिलेंडर परमात्मा ने नाक में लगा रखे हैं, एक दायां एक बायां, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ उसके साथ जुड़े, 30 ट्रिलियन सेल्स उनके साथ जुड़े, अष्टचक्र नवद्वार जुड़े। ये सारा ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है पिंड। इतना सब कुछ पा करके, इतनी दौलत पा करके, एक छोटे से कोरोना रूपी जीवाणु से जड़े हुए, डरे हुए हो तुम। सारा ब्रह्मांड का तू मालिक है और उस भगवान का, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का तो रिप्रेजेंटेटिव है, फिर हिम्मत क्यों हारता है? तो जो हिम्मत नहीं हारेंगे सईद मेरे भाई, वो कभी भी कोरोना से नहीं हारेंगे। बिल्कुल बाबा, तो और पॉजिटिविटी तो जरूरी है। हाँ, और पॉजिटिव रहने को, खुश रहने के लाख हमारे सामने कारण होते हैं। ठीक है, मुझे तो कहीं नहीं दिखता नेगेटिविटी। पूरे देशवासियों ने आपको सुना और आपसे बड़ा संबल मिलेगा बाबा, आपसे बड़े प्रोत्साहित होंगे आज आपकी बात सुन के। ये आपने बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी है, ये आपने वाकई प्रोत्साहित किया, हमें वाकई ये मोटिवेट किया है आपने, और इसके लिए धन्यवाद। आपके इस कोविड केयर सेंटर के लिए आपको साधुवाद, आपने अच्छा काम किया है। और इसीलिए हम कहते हैं जब भी आपसे मिलते हैं हमें ऊर्जा का संचार हो जाता है बाबा, और हम तो प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप जो हैं वो राष्ट्रभक्ति और योग शक्ति का अद्भुत संयोग और संगम है। बहुत धन्यवाद आज तक और आज तक के माध्यम से देशवासियों को यह सकारात्मक संदेश देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव जी। बहुत बहुत प्रणाम।